नमस्कार। आईपीओ 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 ये शब्द अक्सर खबरों में दोस्तों की बातचीत में सुनने को मिल ही जाता है ना कि भाई उस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, इसमें पैसा लगाना है। पर ये आईपीओ आखिर है क्या भला? चलिए आज इसी को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं और ये भी जानते हैं कि इसमें निवेश करने में क्या अच्छाई है और क्या बुराई। तो फिर आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि आईपीओ में पैसा लगाना क्या बस किस्मत का खेल है, एक लॉटरी की तरह, या फिर ये एक बहुत सोचा समझा स्मार्ट फैसला भी हो सकता है। आइए मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो शुरुआत बिल्कुल जीरो से करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आईपीओ असल में होता क्या है और किसी भी कंपनी को इसकी जरूरत आखिर पड़ती क्यों है। देखिए, किसी भी कंपनी का सफर छोटा ही शुरू होता है। पहले अपनी बचत से या फिर दोस्तों परिवार से पैसा लेकर काम शुरू किया जाता है। फिर जब कंपनी थोड़ी बड़ी होती है तो एंजल इन्वेस्टर्स जैसे बड़े निवेशक पैसा लगाते हैं। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आता है जब कंपनी को बहुत बड़े लेवल पर जाने के लिए, मतलब कोई नई फैक्ट्री लगानी है या पूरी दुनिया में फैलना है, तो उसे 500 करोड़ 1000 करोड़ जैसी बहुत बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है। अब इतना पैसा जुटाने के लिए मोटे तौर पर दो ही रास्ते हैं। एक तरफ है बैंक लोन, जिसका मतलब है कि हर साल करोड़ों रुपए का भारी भरकम ब्याज चुकाओ। कंपनी को चाहे फायदा हो या नुकसान, बैंक को अपने ब्याज से मतलब है। और दूसरा रास्ता है आईपीओ का, जहां बिना ब्याज के बोझ के ये बड़ी रकम जुटाई जा सकती है। तो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये वो प्रोसेस है जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार आम पब्लिक के लिए अपने शेयर निकालती है। इसे ऐसे समझिए कि ये स्टॉक मार्केट का वो मेन दरवाजा है जहां कंपनी आकर खड़ी होती है और फिर एक छलांग लगाती है शेयर बाजार के बड़े समंदर में और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है। चलिए अब आईपीओ की असली ताकत को समझते हैं। आखिर क्यों कंपनियां इस रास्ते पर चलना चाहती हैं? कंपनी के नजरिए से इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? जरा सोचिए, एक कंपनी को 1000 करोड़ रुपए चाहिए। ये कितनी बड़ी रकम है, लेकिन ये आम जनता की ताकत है। अगर देश के सिर्फ 1 करोड़ लोग भी किसी कंपनी में सिर्फ हजार रुपए लगा दें तो कंपनी के पास एक झटके में 1000 करोड़ रुपए आ जाते हैं। और यहां फर्क साफ दिखता है। अगर यही 1000 करोड़ बैंक से लोन पर लिए होते तो 10% ब्याज के हिसाब से भी हर साल 100 करोड़ रुपए तो सिर्फ ब्याज चुकाने में ही चले जाते। लेकिन आईपीओ के रास्ते से कंपनी को पूरे 1000 करोड़ मिलते हैं, जिस पर ना कोई ब्याज देना है और ना ही उस असली पैसे को लौटाने की कोई टेंशन है। तो भाई सौदा क्या है? कंपनी को पैसा मिल गया, बदले में वो क्या देती है? वो देती है अपनी कंपनी में छोटी सी हिस्सेदारी, जिसे हम कहते हैं शेयर्स। मतलब सीधा है, अगर कंपनी आगे चलकर खूब मुनाफा कमाएगी तो निवेशकों को भी उसका हिस्सा मिलेगा। और हां, अगर कंपनी डूबी तो निवेशकों का पैसा भी डूबेगा। ठीक है, कंपनी का फायदा तो समझ आ गया। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एक निवेशक के लिए, एक आम इंसान के लिए इसमें क्या मौका है? देखिए, यहां पर मकसद बिल्कुल वैसा ही है जैसा सोना या कोई जमीन खरीदते वक्त होता है। एक दाम पर किसी चीज में पैसा लगाओ, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में उसकी कीमत बढ़ेगी और जब कीमत बढ़ जाए तो उसे बेचकर मुनाफा कमाओ। आईपीओ में निवेश का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो है अर्ली मूवर एडवांटेज। इसका मतलब है कि किसी कंपनी के पब्लिक सफर की बिल्कुल शुरुआत में सबसे पहले जुड़ने का मौका। अक्सर ये वो कीमत होती है जो उस शेयर की सबसे कम पब्लिक कीमत होती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी और बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या हर आईपीओ, खासकर किसी बहुत बड़े और नामी कंपनी का आईपीओ, मुनाफे की गारंटी होता है? क्या हर आईपीओ सोना है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इतिहास गवाह है। एलआईसी को ही ले लीजिए। भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ था। या फिर पेटीएम, एसबीआई कार्ड्स, कितने बड़े बड़े नाम हैं ये, लेकिन इन सभी के शेयर्स लिस्ट होते ही अपने आईपीओ की कीमत से भी नीचे चले गए। मतलब जिन निवेशकों ने पैसा लगाया उन्हें शुरुआत में ही नुकसान हो गया। तो साफ है, सिर्फ बड़ा नाम देखकर पैसा लगाना समझदारी नहीं है। अगर हम पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो एक दिलचस्प तस्वीर दिखती है। लगभग 70% आईपीओज में लिस्टिंग वाले दिन निवेशकों को फायदा हुआ है, जिसे लिस्टिंग गेन कहते हैं। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि करीब 30% आईपीओज में नुकसान भी झेलना पड़ा है। और हां, एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि सिर्फ मुनाफा कमाने वाली कंपनियां ही आईपीओ ला सकती हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो घाटे में चल रही होती हैं, फिर भी वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती हैं और अपना आईपीओ लाती हैं। चलिए
अब थ्योरी से हटकर थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर किसी को आईपीओ में निवेश करना है तो वो कैसे होगा? और कुछ जरूरी शब्द हैं जिनका मतलब जानना बहुत जरूरी है। आपने ओवर सब्सक्राइब्ड और अंडर सब्सक्राइब्ड शब्द जरूर सुने होंगे। मान लीजिए कंपनी के पास बेचने के लिए 1000 शेयर हैं, लेकिन खरीदने के लिए 2000 शेयरों की एप्लीकेशन आ गई। बस इसी को कहते हैं ओवर सब्सक्राइब्ड। ऐसे में शेयर्स लॉटरी से मिलते हैं, सबको नहीं मिल पाते। और अगर 1000 शेयरों के लिए सिर्फ 600 एप्लीकेशन आई तो उसे अंडर सब्सक्राइब्ड कहते हैं, और इसमें लगभग सबको शेयर्स मिल ही जाते हैं। आईपीओ में 1 या 2 शेयर नहीं खरीदे जा सकते। इसमें एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। लॉट मतलब शेयरों का एक फिक्स्ड बंडल। जैसे किसी कंपनी का लॉट साइज 15 शेयरों का हो सकता है, तो किसी का 50 शेयरों का। कम से कम एक लॉट के लिए अप्लाई करना ही पड़ता है। कंपनी एक प्राइस रेंज तय करती है, जैसे कि शेयर की कीमत 100 से 105 रुपए के बीच होगी। इसे बिड प्राइस या प्राइस बैंड कहते हैं। निवेशकों को इसी रेंज के अंदर बोली लगानी होती है। एक टिप यह है कि अगर किसी आईपीओ के बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होने की उम्मीद है, तो सबसे ऊंची कीमत यानी कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करने से शेयर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस अब बहुत आसान हो गया है। सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। फिर अपने ब्रोकर के ऐप या वेबसाइट में आईपीओ सेक्शन में जाना होता है। जो आईपीओ पसंद है उसे चुनें, कितने लॉट चाहिए और किस प्राइस पर ये भरें और एप्लीकेशन सबमिट कर दें, बस। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात क्या है? वो यह है कि निवेश का फैसला किसी आईपीओ को लेकर मचे शोर या भावनाओं में बहकर नहीं लेना चाहिए। असली गाइड डेटा होता है, कंपनी के बारे में जानकारी होती है। पैसा लगाने से पहले अपनी तरफ से रिसर्च करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अब जब स्टॉक मार्केट का ये दरवाजा खुल चुका है, तो सवाल वही है कि अगला आने वाला आईपीओ एक बड़ा मौका है या एक ऐसा जोखिम है जिससे दूर रहना ही बेहतर है? इसका जवाब किसी और के पास नहीं, बल्कि आपकी अपनी रिसर्च में छिपा है। और वो रिसर्च अब शुरू होती है।